इंडिया गठबंधन की बैठक का दूसरा दिन 15 मिनट के बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। आधे घंटे के बाद में लोगो भी लॉन्च होगा। लेकिन अब जिस बैठक का मुख्य एजेंडा था, संयोजक कौन होगा, पीएम पद का उम्मीदवार क्या होगा, 1:1 का फॉर्मूला क्या चलाया जाएगा, वहां पर अब बैठक का एजेंडा भी चेंज होता जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हलचल तेज है और इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन की बैठक में भी आज चर्चा की जाएगी। बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बना दी है केंद्र सरकार ने। एक देश चुनाव के लिए कमेटी गठित हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। थोड़ी देर में कमेटी के सदस्यों का ऐलान भी किया जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी लाइव। इसका ब्लूप्रिंट सामने आना चाहिए, विपक्ष के साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने इस मामले में क्या सोच रखा है। ये कोई सस्पेंस पैदा करने की बात नहीं है कि रात को 8 बजे आप आए और आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। आप रात को 8 बजे आए और आपने कोविड के सारे देश को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री की आदत हो गई है कि वो देश को सस्पेंस देना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं है, ये तो तानाशाही है। सर, यूनियन गवर्नमेंट ने थर्सडे को इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं जे.एंड.के में। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता राशिद अल्वी का यह कहना है कि यह तो तानाशाही है, तानाशाही के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन केंद्र का यह मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है, उनकी अपनी दूरदर्शिता है। 1952 से लेकर के 1967 तक देश में एक लोकसभा चुनाव और एक साथ ही विधानसभा चुनाव होते थे। लेकिन उसके बाद से परंपरा बदली। बहुत बार भारतीय जनता पार्टी का यह विजन भी रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार लाल किले की प्राचीर से यह जिक्र भी किया कि विचार होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन पर। और अब विशेष सत्र बुलाया गया है, उससे पहले कमेटी गठित कर दी गई है। राकेश कुमार सिंह मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर और मेरे सीनियर कोलीग इस वक्त लाइव हैं, जिन्होंने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सरकार सोच रही है। राकेश देश के पहले रिपोर्टर हैं जिन्होंने यह बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन इस चुनावी अंतिम साल में क्या होने वाला है। राकेश ने ही आज सबसे पहले खबर ब्रेक की है कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है सरकार की तरफ से। राकेश, वन नेशन वन इलेक्शन पर कहां तक सरकार आगे बढ़ चुकी है? कांग्रेस का यह कहना है यह तो तानाशाही है, लेकिन सरकार आगे आने वाले 18 दिन तक क्या करेगी? देखिए राशिद जी, एक देश एक चुनाव के मामले पर मोदी सरकार गंभीरता के साथ विचार कर रही है, ये साफ हो गया है। क्योंकि जो कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, इससे सरकार की आखिर कितनी गंभीर है, इससे इसका अंदाजा लगाया सकता है। रही बात कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है राशिद जी, उसमें इस को लेकर बिल लाया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन दो अन्य जो बिल हैं जो कि ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि इस विशेष सत्र में लाया जाएगा, उसमें महिला आरक्षण बिल और यूसीसी, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की, क्योंकि सरकार ने इसके लेकर कमेटी का अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। तो ऐसी स्थिति में अब से कुछ देर बाद सरकार की ओर से इस पर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जिसमें सदस्यों के नाम के साथ साथ आखिरकार इसकी समय सीमा क्या होंगी, कार्य की शर्तें क्या होंगी, तमाम चीजें, कोड ऑफ जो वर्क होगा इस कमेटी का, वो इसका पूरा जिक्र होगा। तो अब से कुछ देर बाद इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा था 26 जून 2019 को संसद में उन्होंने इससे बाकायदा उन्होंने बातें कही थी। उसमें कहा था कि देश के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ रुपए पैसा व्यय होता है, सालों भर चुनाव चलते रहते हैं और ऐसे में विकास की गति को अवरुद्ध होता है। तो राशिद जी, वन नेशन वन इलेक्शन की ओर सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और ऐसे में जो नियुक्ति हुई है। राकेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा वक्त आप मुझे और भी दे दें, क्योंकि मैं वन नेशन वन इलेक्शन पर तो जितनी भी बड़ी खबरें हैं आपसे मैं समझना और जानना चाह भी रहा था। पीएम की दूरदर्शिता क्या है, उनका विजन क्या है, ये भी समझना चाह रहा था। लेकिन साथ ही इंडिया अलायंस की बैठक भी है, आज लोगो भी रिलीज होने वाला है, उसे लेकर के काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। बिग ब्रेकिंग एक मैं दिखा देता हूं, 63 नेता 28 दल आज फिर से इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं।
पहले दिन की बैठक में 5 मुद्दों पर चर्चा की गई है। आपसी तालमेल के लिए समन्वय समिति पर बात की जाएगी। बीजेपी को काउंटर करने की रणनीति पर भी चर्चा है। प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं। अब सवाल बहुत बड़ा ये है, आगे आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस की आज की मीट में क्या क्या निकल करके आता है, क्या मेजर टेकअवेज हैं, ये एक एक करके हम आपको बताते और दिखाते रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव और संबित पात्रा कैसे आमने सामने हो गए हैं इंडिया अलायंस की इस मीट पर, एक बार देखिए और सुनिए। इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से ये अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। मेरे कोलीग राकेश सिंह दिल्ली से लाइव हैं, अभिषेक शर्मा मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चंद्रमणि लखनऊ से लाइव हैं, शक्ति कुमार पटना से लाइव हैं। एक और ब्रेकिंग मैं दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आप चारों के पास में आएंगे लाइव। इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है, जानते हैं बड़ा ऐलान क्या है, देश और संविधान बचाने के लिए हम साथ में आए हैं। 2024 की सिर्फ तैयारी हमारे जहन में नहीं है। गरीबी बेरोजगारी पर मोदी सरकार फेल है, ये इंडिया गठबंधन का कहना है। हमने उम्मीदें पूरी नहीं की तो जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी से निपटने के लिए साझा प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की 2 दिन की बैठक आज भी जारी रहेगी। अब से थोड़ी देर के बाद में जितने बड़े नेता हैं इंडिया न्यूज पर आप पहली बार लाइव देखेंगे सुनेंगे। पहले चलते हैं मेरे सीनियर कोलीग अभिषेक शर्मा के पास में। हर अंदर की खबर अभिषेक शर्मा के जरिए 5 स्टार होटल से निकल करके आ रही है कि क्या क्या इंडिया अलायंस की मीट में अंदर मंथन चल रहा है। अब आज अभिषेक कितनी देर के बाद में लोगो जारी होगा, लोगों के साथ में क्या कोई झंडा जारी होगा या नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर क्या बात की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन ने इंडिया अलायंस को कैसे फंसा करके रख दिया। अभिषेक बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए 10:30 बजे का समय दिया गया, 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, यानी कुछ ही देर बाद कसम से प्रोग्राम शुरू होगा और उस वक्त पहले लोगो जारी किया जाएगा। लोगो जारी करने के बाद उनकी मीटिंग होगी, जो मीटिंग रखी गई है, सबकी मेन मीटिंग जो आज रखी गई है वो चलेगी हम 2 बजे तक। 2 बजे के बाद लंच होगा और लंच के बाद 3:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। ये 3 कार्यक्रम रखे गए, लेकिन जो सबसे अहम है लोगो जो है राशि, तो लोगों में साफ साफ यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो जानकारी हमारे पास है कि पूरे देश की झलक उसमें दिखे, हिंदुस्तान उसमें दिखे, गरीबी दिखे, उसमें आम भारत दिखे, यह दिखाने का प्रयास ताकि जन जन तक जुड़ सके। यह इनकी इसमें पूरी प्लान किया गया है, उसी हिसाब से लोगो तैयार किया गया ताकि लोगों का अट्रैक्शन लगे। दूसरी बात, जो मीटिंग में जो तय होने वाला है, देखिए जो जिस बात को लेकर पीएम पद का दावेदार कौन होगा या पीएम का, उसको लेकर कोई भी अब तक फैसला नहीं हुआ है, ना ही होगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी फैसला नहीं होने वाला, बल्कि सभी दलों से यह मांगा गया है कि अपने अपने दलों के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन होगा उसके नाम दिए जाए। एक 2 नाम मंगाए गए हैं, उसके हिसाब तय किए जाएंगे कौन कौन होगा और उस हिसाब से। कुछ टेक्निकल स्नैग है अभिषेक, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। वीडियो में ग्लिच है, आपका लाइव हम देख नहीं पा रहे हैं। एक बार रीपैच किया जाए, रिकनेक्ट किया जाए अभिषेक शर्मा को। फिर से एक बार राकेश के पास चलते हैं। राकेश, इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन है तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? पीएम पद को लेकर के कंफ्यूजन है तो सोल्यूशन कैसे आएगा? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कैसे आएगा? कन्वीनर यानी संयोजक कौन होगा? क्या राज्य से भी होंगे संयोजक? क्या केंद्र से अलग अलग संयोजक बनाए जाएंगे? कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या राज्य की अलग होगी, केंद्र की अलग होगी? इन सभी को लेकर के अंदर खाने की खबर क्या है? और मैं आपके जरिए चूंकि दिल्ली की एक रिपोर्ट समझना चाहूंगा, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर जो टसल है वो कुछ दूर हुआ या नहीं? देखिए राशिद जी, जहां तक INDIA का जो बैठक है 10 बजे से
शुरू है। 10:30 बजे लोगों का अनावरण किया जाएगा। और इसमें जो अभिषेक कह रहे थे कि ये देश का प्रतिबिंब होगा, तो इसकी कोशिश है। क्योंकि जिस तरह से कल मेरी देर शाम INDIA के कई नेताओं से बातचीत हो रही थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर NDA से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतरना है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र को प्रमुखता से हमें दिखाना होगा। और ये जहां लोगों की बात है, जहां तक आपने कमेटी की बात आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि राष्ट्र को प्रमुखता से दिखाना होगा। तो क्या लोगों में भारत का मैप, मैं अभिषेक आपसे पूछना चाहूंगा, क्या लोगों में भारत का नक्शा या फिर तिरंगा या भारत के लोग या संविधान, ऐसा कुछ भी नजर आ सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं राशिद, ये बिल्कुल इसी कोशिश की गई, बिल्कुल इसको बनाया गया उसी तरीके से, तिरंगे के हिसाब से, कि तिरंगा का जिस तरीके से सम्मान बढ़ा रहे और देश के लोगों का सम्मान बढ़ा रहे, यह दिखाने का प्रयास है कि जन जन तक। देखिए जिस तरीके से इनका इंडिया नाम दिया गया है, उसके पीछे साफ साफ यह कहा गया है कि भारत बढ़ेगा जीतेगा इंडिया। तो कहीं ना कहीं यह बताने का प्रयास है कि इंडिया को जिताना है, और जिताने का मतलब साफ है कि तभी वो सक्सेस हो पाएगा इनके हिसाब से, कि ताकि सभी उसमें लोग, आम तरीके के लोग उसमें शामिल हों, यानी उस के मैसेज जाए। और यही कारण है तिरंगे के साथ में इस तरीके से एक नया आकर्षक लोगो बनाया गया है, जो कुछ ही देर बाद यहां पर रिलीज होने वाला है। लेकिन देखिए, इसके साथ आके बता रहा था मैं राशिद की जो सबसे जानकारी, अहम जानकारी हमारे पास आई है कि 2 क्वाड्रेंट से कमेटी बनाई जाएगी। राशिद, जो जानकारी इशू हमारे पास मौजूद इंडिया न्यूज के पास, 2 कमेटी बनाई जाने वाली। एक कमेटी बनाई जाएगी सेंट्रल कमेटी, जो उसमें करीबन 11 से 12 लोग रहेंगे। दूसरी कमेटी बनाई जाएगी राज्य स्तर पर, यानी राज्य स्तर के नेता भी यहाँ कमेटी मौजूद रहेंगे, ताकि दोनों में तालमेल अच्छा बना रहे, इस तरीके से प्लान किया जाए। दूसरी बहुत बड़ी जानकारी को देने जा रहा हूं, इस मीटिंग में यह भी एक बड़ा फैसला होने जा रहा है कि इन्हें यह मालूम पड़ गया है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन वाला बात सामने आ चुकी है, और इस बात का फैसला होने जा रहा है। तो इस बात पर भी फैसला हो रहा है, और यही कारण है कि जो इंडिया के तमाम जो 28 दल यहाँ मिल रहे हैं, एक ऑफिशियल मुलाकात हो रही है, उसमें इस बात पर फैसला हो जाएगा आज कि जल्द से जल्द पूरा फैसला किया जाए, कोई देरी ना किया जाए। जो कमेटी बनानी है, चंद्रमणि भी इंतजार कर रहे हैं, चंद्रमणि भी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक और बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं कि ममता बनर्जी कहती हैं खेला हो बे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है कि इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया? ये बड़े बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले चंद्रमणि के पास चलते हैं। चंद्रमणि, इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश में मतलब सिर्फ एक पार्टी है अभी तक, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के अलावा और क्षेत्रीय कितनी पार्टियां हैं जो अलायंस में संभावित तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के नज़रिए से देखें और समाजवादी पार्टी के साथ की पार्टी देखें, जो कि इनका पहले भी अलायंस चलता आया है, उसमें RLD है, जो जयंत चौधरी भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा बात करें अपना दल कमेरावादी, उसकी तरफ से कृष्णा पटेल वहां पर मौजूद है मुंबई में। तो अगर समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के नज़रिए से देखें तो प्रमुख तौर से समाजवादी पार्टी के साथ में RLD है और अपना दल कमेरावादी है। निश्चित तौर से अगर बात की जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को लेकर बात की जा रही, तो उसके अनुसार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार भी एक सीट मांग सकते हैं, इसके अलावा ममता बनर्जी भी सीट मांग सकती हैं। तो इस नजरिए से देखा जाए तो अजीब सी बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर नीतीश कुमार एक सीट मांगे और एक सीट अगर ममता बनर्जी मांगे, हालांकि वो एक सीट क्या धनंजय सिंह वाली होने वाली है, इसे भी लेकर के मैं चंद्रमणि आपके जरिए खबर समझना चाहूंगा। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं खेला हो बे, लेकिन अग्निमित्रा पॉल विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, उनका मानना यह है खेला तो ममता के साथ हो गया। दीदी खेला हो बे मुंबई लोकसभा में होगा खेला होगा। लोकसभा में कितनी जगह आएंगे? बहुत जगह आएंगे उधर। खेला तो ममता बनर्जी के साथ हुआ है। गोवा में जाके 0, त्रिपुरा में 0, हर जगह में जहां भी गई है 0 मिला है। और 24 में भी उनको क्लीन बोल्ड आउट कर देंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और खेला हबे वो बोल रहे, उनका हाथ में तो खून का खेला है, वो खून से खेला किया है। पंचायत में किया है, उसके आगे 2021 में किया है, और हर दिन खेला हो रहा है पश्चिम बंगाल में। उनका हाथ में ब्लड है, अभी भी उनको तसल्ली नहीं हुआ है। लोगों का खून से खेला करके उनको तसल्ली नहीं हुआ है, अभी भी वो खेला करना चाहते हैं। खेला करते करते वो अपने ही क्लीन बोल्ड आउट हो जाएंगे, कुछ ही महीनों का बात है।
यानी बीजेपी का मानना है कि खेला तो ममता बनर्जी के साथ में हो गया, लोगों आने वाला है, पीएम के पद को लेकर के कोई ऐलान होगा या नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस वक्त लाइव हैं, देखिए और सुनिए। राजनीति में शुचिता के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, इसी का संकल्प लिया जा रहा है। लेकिन एक बार शक्ति के पास चलने से पहले संविधान और लोकतंत्र को बचाना बेहद जरूरी है, ये कहना है लालू यादव का। मुंबई में लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी की मुखिया, उनका बड़ा बयान सामने आया है। संविधान को बचाने के लिए हम साथ में आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन से डर लगता है। आदित्य ठाकरे कहते हैं, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हम साथ में आए हैं, इंडिया गठबंधन से मोदी सख्ते में है। ये सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने बयान दिया। वहीं एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार इंडिया इंडिया नाम ले रहे हैं, उन्हें इंडिया नाम से दिक्कत है। इसका मतलब ये है कि वो हमसे डरे हुए हैं। शक्ति के पास चलते हैं। शक्ति, मुंबई में मीटिंग है, बिहार की हलचल क्या है? बिहार की हलचल मैं इसलिए जानना चाहता हूं, जेडीयू आरजेडी वाले तो मुंबई में जाकर के बैठे हैं, लेकिन एलजेपी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, इन सभी खेमे की हलचल क्या है? देखिए, जो तमाम जो पार्टियां हैं जो अभी एनडीए का हिस्सा है, चाहे वो एलजेपीआर की बात करें, एलजेपी की बात करें या हम पार्टी की बात करें, तमाम जो जीतन मांझी, चिराग पासवान हो, सबका ये कहना है कि एनडीए मैं आपको रुकूंगा। शक्ति, एक मिनट रुक जाइए। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत यानी उद्धव ठाकरे के सिपहसालार संजय राउत लाइव हैं। आज मीटिंग का दूसरा दिन, उससे पहले इंडिया न्यूज पर संजय राउत एक्सक्लुझिव्ह। आणि लोगो आज उद्या किंवा 2 दिवसात दिल्लीत सुद्धा अनावरण होऊ शकतं। लोगो हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय, अनेक पक्ष इथे आलेले आहेत। काही पक्षांना लोगोवर काही चर्चा करायची असेल तर आम्ही आज ती वेळ त्यांना दिलेली आहे, पण कॅन्सल हा शब्द बरोबर नाही। सर, 5 दिनों के स्पेशल सेशन के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी और अब उसमें वन कमेटी लगभग कोविंद द्वारा गठित हो गई, इसका क्या है? देखिए, ये एक सवाल पूछो। हे आपल्याला बाहेर कोणी सांगितलं? चर्चा तुम्ही काही कराल, बैठक आतमध्ये चालू असते। काल अनौपचारिक म्हणजे इन्फॉर्मल चर्चा होत्या, आज साधारण 11 वाजल्यापासून ज्यामध्ये विकसित भारताची संकल्पना आपल्याला मांडायची आहे, ज्यामध्ये कोऑर्डिनेशन कमिटी, समन्वय समिती, इतर समित्या याच्यावर चर्चा होईल। 28 पक्षांचं ही इंडिया आघाडी आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येक पक्षाला सामावून घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत। त्याच्यामुळे एक तरफ आप संजय राउत को लाइव सुन रहे थे और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी लाइव थे, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की बैठक का जो पहला दिन गुजरा, उसके बाद इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर्स हैं उनके बड़े नेता इंडिया न्यूज पर लाइव आए। क्या कहा, देखिए और सुनिए। हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने युवकों को खुल जाना, फर्गो करना है। जहां तक अगर आप मुझसे पूछें, मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है हमें किसी प्राइम मिनिस्टर फेस का ऐलान करने का। इलेक्शन हो जाने दीजिए, बहुमत आने दीजिए, उसके बाद फैसला होगा। रानी के ऊपर जो आरोप लेकर लगाया है वो बहुत गंभीर है। सेबी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही है, ये बहुत ही गंभीर बात है। सारे तथ्य और प्रमाण अगर कुछ खोजी पत्रकार खोज सकते हैं, वो जानकारी ला सकते हैं, तो सेबी क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है? मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है। देश के अंदर संविधान जो गारंटी देता है हर नागरिक को, हिंदू हो या मुसलमान हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको जो बराबरी का जो गारंटी देता है उसको लागू करवाना है। तो इस सरकार को, बीजेपी को सरकार से हटाना। इस प्रकार का माहौल पूरे इंडिया में आज है। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसानों की समस्या है, युवकों के हाथों काम नहीं है। The India Alliance has given a new hope to the entire nation, and people are very positive that it will bring change, and it will ensure that this country will be what it is meant to. पुराने सत्र में भी किसी को बोलने नहीं दिया गया,
गलत तरीके से लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। केंद्र सरकार इस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट रही है। 26 points our side cannot patrol because the Chinese have established themselves there. That is a very serious development and it has seriously undermined our credibility along the border. The Prime Minister has never acknowledged this publicly, even though it's a known fact. सोच अलग हो सकती है, पर देश कहीं झुकना नहीं चाहिए। देश का मान, आन, बान, शान बनी रहनी चाहिए। उसके नेतृत्व में हम लोग सब काम करेंगे। देश की कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रजातंत्र हो, उन सबको साथ रखकर हम एक रणनीति बनाएंगे जो 2024 में हमें कामयाबी देगी। देखिए, ये तो बात अगर आप देखें तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। अभी की बड़ी खबर यह है कि इंडिया अलायंस का जो लोगो आने वाला था, अभी फिलहाल लोगो नहीं आएगा। संजय राउत ने क्लियर कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी बातचीत होगी कि आज कोई रिजोल्यूशन पास हो गया या नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम संयोजक को लेकर अंदर की खबर क्या है, एक एक का तस्वीर, एक एक अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे।